स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि एक बड़ी खबर कर्नाटक से है, जहां सिद्धारमैया ने, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोटाले की बात मान ली है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य में हुए एक बड़े घोटाले की बात कबूल कर ली है। दरअसल सीएम ने सोमवार को सदन में स्वीकार कर लिया कि कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि एसटी विकास निगम में 89.6 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने इतना माना है, लेकिन बात 187 करोड़ की है। दरअसल राज्य की विपक्षी बीजेपी ने इस निगम में 187 करोड़ रुपए के घोटाले का दावा किया है। मंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ा था बी नागेंद्र को। तो घोटाले को लेकर सोमवार को विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच खूब हंगामा हुआ और विधानसभा में हुए इसी हंगामे के बाद सीएम सिद्धारमैया ने घोटाले की बात कबूल कर ली। तो बीजेपी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। कहा सिद्धारमैया सरकार दलितों की विरोधी है, आदिवासियों की विरोधी है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने भी मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुडा घोटाले में सीएम से इस्तीफे की मांग की है। ये एक और मामला है। शोभा करंदलाजे ने कर्नाटक सरकार को कांग्रेस आलाकमान का एटीएम बताया और राहुल गांधी की आलोचना भी की। दरअसल मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी की गलत तरीके से मैसूरू में जमीन आवंटित किए जाने का आरोप है कि उनको गलत तरीके से जमीन दी गई। तो केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुडा घोटाले में राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लाभ देने वाला बताते हुए उनसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग की। सिद्धारमैया को ऊपर एफआईआर डालना था लोकायुक्त प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का तहत एफआईआर डालना था। ये सीएम है, दबाव डाल रहे, इसके कारण उसका ऊपर एफआईआर नहीं डाल रहे। मैं मांग रखती हूं सिद्धारमैया तुरंत इस्तीफा देना एंड ये जांच को फेस करना। सीधे चलते हैं बेंगलुरु, जहां हमारी संवाददाता शुभा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शुभा, सबसे पहली बात, उन्होंने 89.6 करोड़ की स्कैम की बात मानी है, लेकिन बात तो 187 करोड़ की है। वाल्मीकि अभिवृद्धि निगम में जो स्कैम हुआ था, जो 187 का करोड़ों रुपए का स्कैम हुआ था, बल्कि अब कर्नाटका के मुख्यमंत्री 89 स्कैम हुआ करके खुद उन्होंने ही बता रहे हैं लोगों को स्कैम हुआ है। पर बीजेपी वालों का कहना है कि 187 करोड़ों का स्कैम हुआ है। सीएम पहले इन्होंने बताया नहीं स्कैम हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कर्नाटक में सब ठीक है, ऐसे इन्होंने अपने विरोध प्रदर्शन किया था। आज हम देख सकते हैं कल से सेशन भी स्टार्ट हुआ है विधानसभा में बीजेपी, जेडीएस, कांग्रेस सब लोग हैं। इसके सामने इन्होंने अपनी गलती को सुझाव दिया और इन्होंने बताया कि 89 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है, जिसके चलते हम देख सकते हैं कि मुडा प्रकरण में भी यही हुआ है। जो इनको 14 साइट्स नहीं अलॉट हुआ है, इन्होंने बताया हमें भी चाहिए उसमें जो 14 साइट्स के आधा हिस्सा तो हमें चाहिए, लेकिन इनके सिर्फ 2 साइट्स होने वाले थे। लेकिन सिद्धारमैया ने कहा है हमें भी आधा साइट चाहिए। जो कैलकुलेट करें तो हम देख सकते हैं 14 में 7 साइट्स तो इनको चाहिए, लेकिन इनको आना था सिर्फ 2। शोभा करंदलाजे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि लोकायुक्त से जांच नहीं करवाते तो सीएम को रिजाइन करना चाहिए। इस पर क्या कांग्रेस का कोई रिएक्शन आया है? कांग्रेस कभी भी हम सीआईडी और सीबीआई को दे सकते हैं जो प्रकरण देने वाले हैं, जिन्होंने अभी तक इनका अपोजिट किया। सीबीआई के खिलाफ इन्होंने एसआईटी का रचन भी किया। एसआईटी को जो इन्होंने प्रकरण दिया उसका रिजल्ट भी नहीं आया है। अभी जो सीबीआई को दे सकते हैं उसको एसआईटी में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि एसआईटी तो स्टेट का होता है। जो स्टेट में इनका कांग्रेस सरकार है जो बोलता है वही करता कराना चाहते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुभा, जुड़ने के लिए और डिटेल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी संवाददाता शुभा बेंगलुरु से जुड़ी थी और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।